केसी त्यागी जी, आज आपके साथ करना चाहती हूँ। देखिए, मामला बड़ा गंभीर हो गया। अभी ये अनुमान है, हमें इस बात का एहसास है। हाँ, 10 नवंबर तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। लेकिन इन सब के बीच जो संकेत मिल रहे थे, और ऐसे संकेत नीतीश कुमार जी को भी खुद मिल रहे थे, तभी उन्होंने आखिरी प्रचार में आखिरी चुनावी दाव रच दिया, कह दिया ये मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन जंगल राज का वो मुद्दा जिसका जिक्र संजय जी भी कर रहे थे, उसका डर आप लोग बार बार बिठा रहे थे। उस पीढ़ी ने तो समझ लिया जिन्होंने लालू राज को देखा था, लेकिन जो मौजूदा पीढ़ी है, युवाओं से लेकर हर वर्ग में तेजस्वी को लेकर ज्यादा भरोसा, ज्यादा विश्वास दिखा है, और इसके कई मायने हैं। नहीं अंजना जी, मैंने जब प्रभु चावला जी जब SRCC में पढ़ रहे थे, मैं उन दिनों सड़क पर लड़ रहा था। उनका ज्ञान जो है इकोनॉमिक्स का ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर के रूप में मेरा उनसे ज्यादा है। और मैंने खुद 6 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, हारा भी हूं और जीता भी हूं। एक तो जो पराजय होती है उसके पंख टूट जाते हैं, और विजय होती है उसके पंख लग जाते हैं और वो बहुत ऊंची उड़ान में जाते हैं। अभी मैं प्रभु जी मेरे से पहले एग्री करते थे, आज ना करें। नीतीश कुमार ने जितने भी लोहियावादी नेता थे, उनमें सबसे ज्यादा अलग तरीके से अपने आप को स्थापित किया। मुझे सबके साथ काम करने का अनुभव है, चाहे चौटाला जी हो, मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो। 90 तक तो 2000 तक तो हमारे लालू जी साथ साथ ही थे। उसके बाद ही जनता दल यूनाइटेड बना था। इसकी एक डिफरेंट शैली थी, जिसमें लोक लाज थी, संकोच था, सादगी थी, वैभवता नहीं थी, परिवारवाद नहीं था, और अनार्की नहीं थी, डिसऑर्डर नहीं था। ये एक सिस्टम चला था, उसको लेकर के 3 या 4 बार, और इंडिया टुडे भी उसमें शामिल है, जब प्रभु जी जुड़े हुए थे इससे, बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब आप ही लोगों ने उनको कई बार दिया था। दैट ही इज अ डिफरेंट लीडर फ्रॉम द अदर्स। एक दूसरा, 15 साल का जो हमारा कामकाज है उसको लेकर के आंकलन हुआ है, और जो उससे 15 साल पहले का है उसको लेकर आंकलन हुआ है। कोई हमें भी कोई कम समय नहीं मिला बिहार को विकसित करने का, नवीन और नया बिहार बनाने का। लेकिन 2 घटनाएं जो है टर्निंग पॉइंट है। आज मैं किसी चैनल पे, मेरे कोई साथी पूछ रहे थे कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ, तो भाई पिछले 6 महीने में एक तो मैं बाढ़ पर अपने पूरे पैनलिस्ट उसमें बिहार के बैठे हैं, मेरे प्रिय पात्र है मृत्युंजय तिवारी जी। कई हजार सालों से वहां बाढ़ है। एक तो आसाम और एक कोसी। इसकी बाढ़ जो है वो सोनोवाल की या नीतीश कुमार की पैदा की हुई नहीं है। ये हर साल होती है, अगले साल भी आएगी। और लालू जी की सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी की रही हो, हमारी रही हो, सबको उसको झेलना पड़ा है। दूसरा, मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी इवेंट है ये प्रभु जी, जो कोविड-19 है। अमेरिका जैसे जो महाशक्तिशाली राष्ट्र थे, यूरोपियन यूनियन था, माइनस में सबकी अर्थव्यवस्था चली गई, और उसी में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन भी कोई अकेले बिहार का नहीं है। जो संख्या है, शायद आप भी बता दें, और संजय जी, यूपी के अंदर ज्यादा माइग्रेटेड वर्कर्स थे। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बुंदेलखंड सबसे वर्स्ट है, छत्तीसगढ़ है, आसाम है, उड़ीसा है। लेकिन हम बिहार पे आते हैं। पहला जो कष्ट है उनको अपने रेस्पेक्टिव राज्य में हुआ। ये मेरे मित्र बैठे हैं, प्रेम शर्मा जी, किस तरह से लोकमान्य तिलक, जो इनका रेलवे स्टेशन पे, उस पे 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया गया, फिर उन पे लाठी बरसाई गई, घरों से निकाल दिया गया, खाना नहीं मिला, और वो पैदल चले। वो त्रासदी थी। और एक इंसान होने के नाते मैं भी कबूल करता हूं कि हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रहते ये त्रासदी उनको झेलनी पड़ी। 2, दिल्ली का प्रभु जी याद करो, और मेरे मित्र बैठे हैं तीनों जो आज तक वाले हैं। दिल्ली के आनंद विहार में क्या नीतीश कुमार जी ने आमंत्रित किया था 1 लाख लोगों को? दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बुला रहे थे, और किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा था, गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही थी। तो सब अपने अपने तरीके से पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, और इसी वेदना को लेकर के, इसी एगोनी को लेकर के
वो जा रहे थे पैदल, तमाम अपमान झेलते हुए जो किसी जीते आगे। ह्यूमैनिटी पर हो सकता है। वो बिहार जाते हैं और बिहार में रोजगार नहीं है, ये हमको छिपाना नहीं चाहते। मृत्युंजय पैदा कर देंगे 24 घंटे में, वो दूसरी बात है। वहां पर 2,500 हजार रुपए हर एक के, बस आधा मिनट लूंगा, हर एक के खाते में जाते हैं, क्वारंटाइन होता है। और बिहार का चुनाव हुआ है, एक आदमी संक्रमित नहीं हुआ है, ये हमारे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक भी आदमी चुनावी हिंसा में नहीं मरा है, ये नीतीश कुमार की गुड गवर्नेंस का नतीजा है।